Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. Guys, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर और देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपनों का रख रहे होंगे ख्याल, है ना, और जीवन में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो पहला जो कार्ड है वो आया है 9 ऑफ सूट्स। कल के वीडियो के लिए आपसे जो है क्षमा चाहती हूँ। कल क्या हुआ कि मुझे जो था डॉक्टर के पास जाना था और डॉक्टर के पास जाने के कारण परसों मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था और कल करना था क्योंकि एक दिन का गैप हो गया था। तो इस कारण से मैंने जल्दी जल्दी वीडियो जो था अपलोड करा और वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। उसको चेक नहीं किया कि उसमें आवाज़ कैसी आ रही। आवाज़ बहुत ख़राब आ रही थी। उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ कि आपने इतनी ख़राब आवाज़ में इस वीडियो को लगभग 1000 लोगों ने वॉच किया। उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, सॉरी। और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि चेक करके ही अपलोड करूँ ताकि आपको जो है परेशानी ना हो सुनने में। जब मैंने कमेंट्स पढ़े तब जब मैंने चेक किया तो देखा तो आवाज़ तो बहुत ख़राब आ रही थी। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। किंग ऑफ सूट्स, एम्परर। वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। एस ऑफ सूट्स, पेज ऑफ कप्स, वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सूट्स, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। देखिए आप जो हो बहुत डाउन टू अर्थ हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। ये एनर्जी आपकी जो है वो निकल कर आ रही है ना। अब बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी जो राशि है वो यहाँ पर मेष हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है। साथ साथ यहाँ पर जो कप्स की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आई है ना। कप्स की एनर्जी 1 2
और 3, है ना। तो कर्क वृश्चिक मीन आपकी राशि हो सकती है। सोर्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आई है, दैट मीन्स मिथुन, कुंभ और तुला आपकी राशि हो सकती है। एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो सितंबर हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, जुलाई हो सकता है, जून हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। तो वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ओशोजन से भी हम कुछ कार्ड ले लें ताकि जो है रीडिंग में थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिल जाए। कॉन्शियसनेस का कार्ड है, क्रिएटर का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, राइपनेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है पास्ट लाइफ्स। देखिए, जो हमारे साथ धोखा करते हैं ना, वो हमारे पास्ट लाइफ या तो पिछले जन्म के कुछ हमारे कर्मा होते हैं जो वो हमें देने आते हैं, जो हिसाब पूरा करने आते हैं, या पास्ट में हमने कुछ कर्म ऐसे करे हैं दूसरों के साथ, तो वो हमें किसी तीसरे से वो कर्म हमें वापस मिलते हैं। मीन्स अगर हम अच्छा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम किसी इंसान के साथ, जिस पर्टिकुलर इंसान के साथ हम अच्छा कर रहे हैं उसी के साथ हमें वो ही जो है हमें अच्छाई दे वापस। हमें दूसरे के तीसरे इंसान से मिल सकती है अच्छाई। और इसी तरह से अगर हम किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, हमने पिछले अपने जीवन में किसी के साथ अगर धोखा किया है, तो उसका जो फल है हमें अब मिलेगा किसी दूसरे के द्वारा, है ना। तो इस कारण से भी जो है हमें लाइफ में धोखा मिलता है, क्योंकि हमने अगर किसी को के साथ करा है तो वो भी तो हमसे हिसाब लेगा। या पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में अगर हमने किसी के साथ धोखा किया है तो वो हमारे साथ इस जन्म में हिसाब करने आता है धोखे के माध्यम से। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों के लिए परवाह करते हो, आप लोगों के लिए चिंता करते हो, लेकिन आपको एक दिन ये रियलाइज होता है कि आप इन लोगों के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, आप इन लोगों की इतनी परवाह कर रहे हो, लेकिन इन लोगों को आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप बेफालतू में ही इन लोगों के साथ जो है इतनी केयर कर रहे थे, इतनी इनकी परवाह कर रहे थे, क्योंकि जिनकी आप केयर करते हो ना, जिनकी आप परवाह करते हो, उनके किसी ना किसी एक्शन रिएक्शन में आपको धोखा दिख जाता है, चालाकी दिख जाती है। तब आपको रियलाइज होता है कि आप इस इंसान की कितनी परवाह करते हो, या आप अपने अपनों की कितनी परवाह कर रहे हो, और ये आपकी जो है वो परवाह ही नहीं कर रहे, ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत दिमाग का खेल खेलते हैं, बहुत दिमाग से चलते हैं। इमोशंस ऐसे लोगों के दिल में बिल्कुल नहीं होता, और ये अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। आपकी कमजोरी, आपकी वीकनेस पता लगाना, है ना, और फिर उसके बाद जो है वो आपको टारगेट करते हैं। आपकी वीकनेस पता लगाकर फिर आपको टारगेट किया जाता है बाद में। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। द एम्पेरर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो लोग हैं बहुत जिद्दी होते हैं, ये बहुत हठी होते हैं, जिद्दी। इनके साथ आप कितना ही कुछ कर लो, इनके साथ आप कितना ही अपने इमोशंस दिखा लो, भावना दिखा लो, ये कभी भी इन रिटर्न आपको वही चीज वापस नहीं देंगे।
ये सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं। एस ऑफ सूट्स का कार्ड है। ये वो लोग हैं जो आपको बातों बातों में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों की निकल कर आ रही है, आप बहुत इमोशनल एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आप बहुत सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, बहुत जल्दी बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हो। इस कारण से कई बार लोग, जिससे होता है ना कि कई लोग क्या करते हैं, अपनी हल्की फुल्की जो है सीक्रेट्स बता के सामने वाले के पूरे सीक्रेट्स ले लेते हैं। उनको ये पता होता है कि जरा सा शेयर करने से, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप सीक्रेट शेयर करते हो तो सामने वाला जो है इतना इमोशनल है, इतना सेंसिटिव है कि पूरी बातें जो है उगल देगा। तो इस तरह से थोड़े बहुत सीक्रेट्स बता के वो आपके सारे सीक्रेट्स ले लेते हैं, और फिर उन सीक्रेट्स को जानने के बाद ये आपको कई बार कमेंट में, कई बार टॉन्ट कस के बात करते हैं, और हो सकता है इन बातों को कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर देते हो। और जब इन लोगों की बातों से आपको डाउट होता है कि जब वो इस तरह से कमेंट के रूप में या टॉन्ट के रूप में जब ये इस तरह के लोग बात करते हैं, जब आपको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया, मैंने भावनाओं में बहकर अपनी दुख, अपने जो भी मेरे जीवन में इशू चल रहा था वो बता दिया इन लोगों को, और इन लोगों ने उन चीज़ों का फ़ायदा उठाया। तो ये जो लोग हैं ये हमेशा आपके साथ धोखा करेंगे, क्योंकि ये बहुत दिमाग से चलते हैं, बहुत तेज तर्राट हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, कह सकते हैं। इंटेलिजेंट मतलब चालाक बोलूँगी, इंटेलिजेंट तो पॉजिटिव वे में आता, बहुत चालाक लोग हैं, कनिंग बोलूँगी, है ना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मैं रिलेशनशिप वाइज इस कार्ड को जो है इलेबोरेट करूँगी कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल किसी पर भी आ जाता है, जो अपना दिल हाथ में लेकर घूमते हैं, दिल फेक आशिक जिसे हम बोलते हैं। पेज ऑफ कप्स। और इस तरह के जो लोग हैं ना, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, सिर्फ अपना मनोरंजन करते हैं, उनको किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध होता है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये वॉक अवे कर देते हैं, ये निकल जाते हैं, या इनको कोई दूसरा अच्छा ऑप्शन मिलता है तो ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड जो है मुझे ये बता रहा है, ये जो लोग हैं ये सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी एम्पावरमेंट, आपकी ये कह सकते हैं प्रोस्पेरिटी से जो है कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, ये आपके साथ इस तरह से घुल मिल जाते हैं जैसे बहुत लॉयल हों आपके प्रति, बहुत आपके प्रति वफादार हों। लेकिन जैसे ही आपका समय बदलता है ये लोग बदल जाते हैं। धोखा, धोखा इन द सेंस समय के हिसाब से बदलना, हमेशा एक जैसे नहीं रहना। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हों जिनसे आपकी बहुत घनिष्ठ मित्रता हो, लेकिन आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये इंसान आपसे किस स्वार्थ के चलते ये इंसान आपसे दोस्ती कर रहा है या दोस्ती में है। आप इस बात को ध्यान ही नहीं देते हो, आप उसको दोस्त मानने लगते हो, आप उसको अपना मानने लगते हो। लेकिन जब आपका बुरा समय आता है, जैसे 4 ऑफ सूट्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि जैसे ही बुरा समय आया, जैसे ही आप बीमार पड़े, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, ये इंसान आपसे जो है
किनारा कर लेता है। अगर आपने इससे कुछ रिक्वेस्ट करी, कुछ हेल्प की, गुहार लगाई, तो ये इंसान आपको साफ मना कर देता है। ये उस तरह के इंसान है। तो ये जो लोग हैं ना, इनकी फितरत ही ऐसी है, धोखेबाज लोग होते हैं। ये धोखा देने, इनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। और द शेरियोट का कार्ड है ये। इनको ये पता है कि इनको किससे दोस्ती रखनी है, कब तक रखनी है और क्यों रखनी है। इनको अपना लक्ष्य सिद्ध करना है, इनको अपने गोल तक पहुंचना है। कई लोग आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका कह सकते हैं फायदा आपके आसपास के लोगों ने सिर्फ उनकी स्टेटस देखकर उन्होंने उठाया। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी हाई पोजीशन में हैं, तो उस पोस्ट को के थ्रू अपना काम निकालना है। ये उस तरह के लोग हैं। और समय रहते, जब आपका समय अच्छा है तो ये आपके अपने हैं, जो सब जैसे ही समय खराब हुआ ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और जब आपको इनकी जरूरत होती है तब ये आपको जो है कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के चले जाते हैं, या कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर, बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। और जब इनको मतलब होता है तो ये जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी ये आपसे घनिष्ठता बढ़ा लेते हैं, या आपसे मिल लेते हैं, या आपसे दोस्ती बढ़ा लेते हैं। अब ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकती हैं, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या रिश्तेदार परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं। तो इनकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ धोखा है। लॉयल इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे, और जो इंसान आपका दुख में साथ दे, जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, समझ लीजिए वही आपका सच्चा मित्र है, या वही आपका सच्चा हितैषी है। तो यहां पर आपको गाइडेंस यही दी जा रही है, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आपको अपना थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग करना है। तो थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप एमेथिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर एमेथिस्ट पहना हुआ, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हो। आप अपनी इनर वॉइस सुन सकते हो, अपने इंट्यूशन की भी सुन सकते हो कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है। जब भी आप किसी से मिलो, जब भी कोई आपसे दोस्ती करे, या जब भी कोई भी कुछ भी एक्शन रिएक्शन दे, तब आपको अपनी इनर वॉइस का जरूर सुनना है, अपनी आत्मा की आवाज़ को जरूर सुनना है। अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि आत्मा कभी भी झूठ नहीं बोलती। जब कभी भी हम गलत काम करते हैं, हमको 10 बार 100 बार आत्मा हमारी लानत देती है, ये गलत है, गलत है। अपना अंतरात्मा से हमें आवाज़ आती है कि नहीं ये गलत है, लेकिन हम अपनी वॉइस को नहीं सुनते हैं, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते, क्योंकि आत्मा की जो आवाज़ है वो परमात्मा से ही आती है। हमारे हर एक के अंदर जो है वो परमात्मा का अंश है, और उस अंश के थ्रू ही परमात्मा हमें सही गाइडेंस देता है, जिसको हम इनर वॉइस बोलते हैं। तो उस इनर वॉइस को आप सुनिए। जब कभी भी कहीं भी आपको कोई डिसीजन लेना हो, कोई निर्णय लेना हो, या किसी के बारे में समझना हो, पता लगाना हो, आप अपनी इनर वॉइस की जरूर सुनिए, साथ साथ एनालाइज कीजिए, आप नोटिस कीजिए, अपने कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग बनाइए, थर्ड आई चक्रा को।
हार्ट चक्रा को भी बैलेंस कीजिए और थर्ड आई चक्रा को भी बैलेंस कीजिए, दोनों में हार्मनी बनाइए, बैलेंस। क्योंकि हार्ट चक्रा भी ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, ना तो अंडर एक्टिवेट होना चाहिए, ना ओवर एक्टिवेट होना चाहिए। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो क्या होगा, या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते जाएंगे, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा दया करते जाएंगे, है ना, और लोग आपका मिसयूज करते जाएंगे। और अगर आप अंडर एक्टिवेट है आपका हार्ट चक्रा, तो आप लोगों पर दया नहीं करेंगे, आप लोगों पे रहम नहीं करेंगे, या ये कह सकते हैं आप किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो, ब्रेसलेट। ग्रीन एवेंचुरिन आप हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए पहन सकते हो, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा। इंट्यूशन, अपने थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए आप जो है, या तो आप क्लियर कॉर्ड्स पहनिए इस तरह से, ये क्लियर कॉर्ड्स से ये पहन सकते हैं, या फिर ये एमेथिस्ट पहन सकते हैं, ये वाला, है ना। तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो बैलेंस रहेगा। चक्रा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं रखेंगे, आपका लोग मिसयूज करते रहेंगे, आपको लोग धोखा देते रहेंगे और आप धोखा खाते रहेंगे। और यहाँ पर एक कार्ड और है द क्रिएटर का, है ना। तो आपको अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा भी जो है वो एक्टिवेट रखना है। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट रखने के लिए आप सिट्रीन पहन सकते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है हमें कॉन्फिडेंस देता है, करेज देता है, और हमें लाइफ पर्पस, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है वो बताता है। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को चारों चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी होगी, ग्रोथ होगी, एबंडेंस होगी, नेम फेम होगा, और आप जो हैं बैलेंस्ड रहेंगे। इमोशनली आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ आपका कोई फायदा नहीं उठाएगा। आप लोगों की इंटेंशन पहले ही समझ जाओगे, आप लोगों की भावनाओं को पहले ही समझ जाओगे, आप समझने लगोगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। सिर्फ एक शब्द से ही आप समझ सकते हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। अब हम देखते हैं कि वो कौन लोग हैं, थोड़े से हम कार्ड्स हैंडमेड लेकर, कि वो कौन लोग हैं जो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इनके कुछ मैं आपको ट्रेट्स बताऊंगी। इन ट्रेट्स से आप समझ सकते हो कि यही लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। इनके इनिशियल्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है अग्रेसिव। ये जो लोग हैं ना, बहुत अग्रेसिव, बहुत तामसी प्रवृत्ति। तामसी प्रवृत्ति के लोगों को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि ये तामसी भोजन करते हैं। तामसी भोजन, लहसुन प्याज तो एक नॉर्मल बात है, सभी लोग ज़्यादातर खाते हैं, लेकिन तामसी भोजन होता है नॉनवेज। ये लोग नॉनवेज ईटर हो सकते हैं, बहुत अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता हो ऐसे लोगों को, मिर्च मसाले बहुत तेज खाते हो, वेवी हेयर्स, कर्ली इनके हेयर्स हो सकते, घुंघराले बाल, जो लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है ना। ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ रिजोनेट करे, बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी रिजोनेट करेगी। कैजुअल स्टाइल के कपड़े ये लोग पहनना पसंद करते हैं। कर्ली शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। शॉर्ट और फेट, मतलब ये फैटी हो सकते हैं, और इनका जो हाइट है, इनका जो कद है वो कम हो सकता है। हेजल ग्रीन कलर की आईज हो सकती हैं इनकी।
एडिक्शन ऑफ सिगरेट का एडिक्शन हो सकता है। देखो मैंने अभी कहा था ना, नॉन वेज और एडिक्शन भी हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं। सीक्रेटिव मतलब अपने बारे में ज़्यादा ये आपको बताते नहीं होंगे, अपने बारे में बहुत छुपा छुपा के रखते हैं सारी बातें। आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके सेम एज के हो सकते हैं, और हमेशा आप पर बुरी नज़र रखते हैं, या ये कह सकते हैं इविल आई सेंड करते हैं, आपके ऊपर बुरी नज़र डालते हैं, या ये कह सकते हैं नेगेटिविटी रखते हैं। इविल आई मीन्स यही होता है कि आप अगर खूब ग्रो कर रहे हो, खूब अच्छा दिख रहे हो, तो ये ऊपर से तो आपको बहुत अप्रिसिएट करेंगे, लेकिन मन में जो है आपको कर्ज करेंगे, मन में जो है गलत इंटेंशन आपके लिए रखते हैं, है ना। ये इस तरह के लोग हो सकते हैं। इनके नेम के हम इनिशियल्स देखते हैं कि इनके नेम के इनिशियल्स क्या होंगे। इनके नेम का इनिशियल एच हो सकता है, एन हो सकता है, ओ हो सकता है, ब्लैंक है, एन डबल है, पी हो सकता है इनके नेम का इनिशियल, आर हो सकता है, वी हो सकता है, या आई हो सकता है। ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, जो लोग भी आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।